नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और कहना चाहिए चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। जी, वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। हाँ, और टेक ऑफ के मतलब मुश्किल से आधा मिनट बाद ही 32 सेकंड में क्रैश हो गया। बहुत ही भयावह था। कुल 260 मौतें हुई। विमान में 242 लोग थे, उनमें से सिर्फ एक बचे और जमीन पर भी 19 लोगों की जान गई। जी, जब विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर गिरा, ये पिछले कई दशकों में भारत का सबसे घातक हादसा था। और दुनिया भर में भी देखें तो पिछले 10 सालों की सबसे भीषण हवाई आपदाओं में से एक गिना गया है इसे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो एपी न्यूज़, विकिपीडिया, सीबीएस, अल जजीरा और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है। हमारी कोशिश रहेगी कि तथ्यों को समझें, खासकर जो शुरुआती जांच में सामने आया। बिल्कुल। और देखिए, किसी पर दोष मढ़ने का इरादा नहीं है, बस जो जानकारी उपलब्ध है उसे सावधानी से साझा करना है। तो ये हादसा हुआ दोपहर को, लगभग 1:45 है ना? हाँ, 1:38 और 39 सेकंड पर टेक ऑफ हुआ। विमान मुश्किल से समझिए 625 फीट ऊपर गया। बस इतना ही? हाँ, और फिर नीचे आने लगा। रनवे से कोई 1.7 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। एयरपोर्ट के सीसीटीवी में भी दिखा वो दर्दनाक मंजर। रिपोर्ट्स में आया कि पहले किसी पेड़ से टकराया, फिर हॉस्टल की मेस की छत से। जी, और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर भीषण आग। तापमान का अनुमान है कि 1550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और ये विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, VTANB रजिस्ट्रेशन। हाँ, 2014 में एयर इंडिया को मिला था। इंजन भी हाल ही में नए लगे थे, GNX वाले। चालक दल भी अनुभवी था, कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर। जी, और दुख की बात यह है कि ये 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा था जिसमें जानें गईं। इस पूरी त्रासदी में एक अविश्वसनीय बात भी हुई। एक यात्री बच गया। अब जरा जांच की बात करते हैं। AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी थी 8 जुलाई को। जी, और उसमें जो बात सामने आई वो बहुत हैरान करने वाली थी। क्या था उसमें? रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने अपने अधिकतम एयर स्पीड पकड़ी 180 नॉट, और उसके ठीक 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच, हाँ, वो स्विच जिनसे इंजन को फ्यूल सप्लाई होती है, वो रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, एक के बाद एक, सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर। पर ये स्विच तो जमीन पर इस्तेमाल होते हैं ना, इंजन चालू या बंद करने के लिए, या फिर हवा में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, जैसे आग लग जाए तब। बिल्कुल, इनमें एक लॉक मैकेनिज्म भी होता है ताकि ये गलती से ना हिलें। इन्हें जानबूझकर ही हिलाना पड़ता है। तो फिर टेक ऑफ के ठीक बाद ऐसा कैसे हो गया? यही सबसे बड़ा रहस्य है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि स्विच कट ऑफ होने के 5 सेकंड बाद रैम एयर टर्बाइन मतलब RAT वो अपने आप खुल गया था। वो इमरजेंसी में पावर देता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कुछ पता चला? CVR से? हाँ, CVR डेटा में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि तुमने फ्यूल क्यों काटा। अच्छा। और दूसरा पायलट इनकार कर रहा है। मतलब वो भी शायद हैरान थे। पर सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि स्विच हिले क्यों। कोई कारण नहीं दिया। कोई मैकेनिकल खराबी? नहीं, रिपोर्ट में किसी मैकेनिकल खराबी की पहचान नहीं हुई। बस ये बताया गया कि स्विच कट ऑफ हुए। हाँ, एक पुराने FAA बुलेटिन का जिक्र था 2018 का, जो स्विच लॉक मैकेनिज्म के एक संभावित इशू से जुड़ा था, पर वो अनिवार्य नहीं था। जाहिर है, इस पर प्रतिक्रियाएं तो बहुत तेज हुई होंगी। बहुत। प्रधानमंत्री मोदी खुद घटनास्थल पर गए, UK से संवेदनाएं आईं, टाटा और एयर इंडिया ने मुआवजे की घोषणा की, फ्लाइट नंबर AI 171 रिटायर कर दिया गया। और एयर इंडिया ने अपने बाकी 787 विमानों की जांच भी की। जी, और कुछ अटकलें भी लगने लगीं, जैसे पायलट सुसाइड थियरी वगैरह। लेकिन पायलट एसोसिएशन ने इसका पुरजोर खंडन किया। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के ऐसी बातें ना की जाएं। बिल्कुल। और AIB ने भी कहा कि भाई जांच चल रही है, अटकलें ना लगाएं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जांच है। अमेरिका की NTSB, UK की AAIB, बोइंग, जी सब शामिल हैं इसमें। एक और बहुत दुखद बात हुई बाद में। जी, कुछ ब्रिटिश परिवारों को गलत अवशेष भेज दिए गए। हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इससे उनका दुख और बढ़ गया।
अब कुछ परिवार एयर इंडिया और बोइंग पर केस करने की सोच रहे हैं। और उसमें ये फ्यूल स्विच वाला मुद्दा ही शायद केंद्र में रहेगा। लगता तो यही है। ये दिखाता है कि ऐसे हादसों के बाद की राह कितनी मुश्किल होती है। कानूनी और मानवीय दोनों पहलू बहुत जटिल होते हैं। तो कुल मिला के हम आज भी वही खड़े हैं, वो बड़ा सवाल कि आखिर वो फ्यूल कंट्रोल स्विच रन्स से कट ऑफ पर क्यों गए, कैसे गए। हाँ, ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, जांच जारी है, और जो जाने गई वो नुकसान तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि मतलब हमारी तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, फिर भी कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके कारण इतने इतने रहस्यमय होते हैं। सही कहा। जांचकर्ताओं को न जाने किन पहलुओं पर गौर करना पड़ रहा होगा जिनके बारे में शायद अभी हम सोच भी नहीं सकते।